हेलो गाइस, तो हम सेकंड चैप्टर में मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि इतिहास से रिलेटेड जो भी हमारे तथ्य थे वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है ना। लेकिन हम इस चैप्टर में दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा सेकंड रहेगा। अब सेकंड में दोस्तों हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक बार हम उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो भोपाल की रियासत के बारे में पढ़ेंगे, भोपाल की बेगम और मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह और मध्य प्रदेश में क्रांति, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह, चरण पादुका नशा, पंजाब मेल, इन सभी टॉपिकों को दोस्तों हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मेन टॉपिक हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अवंती जिले। अब अवंती जिले कौन से होते हैं? अवंती का मतलब ये होता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो किसी भी अन्य राज्य से क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, टच नहीं करती हैं, यानी स्पर्श नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती हैं उनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 17। ये दोस्तों इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से नोट कर लें कि मध्य प्रदेश में ऐसे 17 जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से वो भी आपको देखना जरूरी है। जैसे ग्वालियर है, ठीक है ना, धार है, शाहजहाँपुर है, रायसेन है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, विदिशा है, इंदौर है, ठीक है ना, सीहोर है, होशंगाबाद है, दमोह है, उमरिया है, उज्जैन है, देवास है, भोपाल है और हरदा है और कटनी है। ये 17 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश की या फिर अन्य किसी राज्यों से क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे दोस्तों इसमें अन्य तथ्य ऐसे भी हैं दोस्तों कि ऐसे जिले जो केवल से केवल 2 राज्यों को स्पर्श करती हैं जिनकी सीमा है। जैसे कि दोस्तों केवल से केवल दोस्तों मध्य प्रदेश में 6 ही ऐसे जिले हैं जो केवल से केवल जिनकी सीमा 2 राज्यों से टच होती हैं। देखो पहले नंबर पर है सिंगरौली जिला, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करती हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त दोस्तों झाबुआ जिला भी है, ठीक है ना, जो राजस्थान और गुजरात को करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद बालाघाट जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को करती है, ठीक है ना। और जो अलीराजपुर है दोस्तों वो महाराष्ट्र और गुजरात को करती है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त क्या है, मुरैना व शिवपुरी जिला जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे राज्य हैं, कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बात करें। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा क्या है, झंडा सत्याग्रह, ठीक है ना। तो झंडा सत्याग्रह में दोस्तों क्या है यहाँ पर कि पहला पॉइंट क्या है, मार्च 1923 में, ठीक है ना। देखो जो झंडा सत्याग्रह है वो कब हुआ था? 1923 में, ठीक है ना। तो मार्च 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लहराई, ठीक है ना, लेकर स्थानीय अधिकारियों में विवाद हुआ। यह विवाद तब प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्यों दोबारा 8 मार्च 1923 को, ठीक है ना, नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रुद्ध होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या बोला हमारा कि सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने किया था। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास हुआ। इसके पता नाग झंडा सत्याग्रह का केंद्र बन गया, ठीक ना। नागपुर क्या बन गया? सत्याग्रह का झंडा केंद्र बन गया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा यहाँ से, ठीक ना, क्वेश्चन बनेगा। पति लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेजा गया, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयंसेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दी। इस जुलूस का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी और वल्लभ भाई पटेल तथा बाबू राम राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक ना। तो ये क्या था दोस्तों, पूरा की पूरी डिटेल्स झंडा सत्याग्रह की थी, ठीक ना, किसमें? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक ना। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था और गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार की चुनौती दी, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है कि 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया और मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर
लाहौर और रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया। ठीक ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे की जो बात है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत बड़ा है, इसलिए आप स्वयं पढ़ लें इसे। ठीक ना। इसमें क्या पढ़ लें, स्वयं पढ़ लें। इसकी मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। इसमें मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। ठीक ना। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले को मंडवा, बैतूल, सिलवानी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ने हेतु बाध्य करना था। ठीक ना। अप्पाजी भोसले ने अरब सैनिकों के सहयोग से मुल्ताई में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें उनकी पराजय हुई। ठीक ना। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट वो क्या है कि 1833 ईस्वी में रायगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसमें आपको क्या रखना है? जुझार सिंह और उनके पुत्र देवदत्त का नाम याद रखना। ठीक ना। और 1842 में की गई दुरंबी संधि से, ठीक ना, क्या कही थी? दुर्बी संधि। ठीक ना। दुर्बी संधि से असंतुष्ट होने के कारण सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध किया। ठीक ना। इस विद्रोह के प्रमुख नायक भरहुत के मकुर शाह, चंद्रपुर और जमींदार जवाहर हट सिंह बुंदेला और मदनपुर के गोंड जमीन दहलन शाह और हीरापुर के किरेन शाह थे। ठीक ना। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं हम। तो आगे का टॉपिक है भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक ना। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या बोला है? वर्तमान भारत प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय स्वतंत्र नहीं हुई थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, परंतु 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी, जिसके नेतृत्व में भाई रतन कुमार और प्रो अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव और सूरजमल जैन और मथुरा प्रसाद और बालकृष्ण गुप्त और मोहिनी देवी, शांति देवी और बसंती देवी आदि लोग सम्मिलित थे। ठीक ना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस आंदोलन को गति देने के लिए रतन कुमार और उनके सहयोगियों ने नई राह और नामक अखबार निकाला। ठीक ना। इस आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित और रजत कोठी था, जहाँ नई राह अखबार का कार्यालय भी था, परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया। तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर यह आंदोलन चलाया गया। ठीक ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर, ठीक ना, ये वही वाला पॉइंट है। ठीक ना। इसमें भी अंतः जनता का दबाव देखकर, ठीक ना, ये इसी का पॉइंट है। ठीक ना। किसका पॉइंट है दोस्तों? ये इसी का है। ठीक ना। भोपाल के राज्य के वाला। तो यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि जनता का दबाव देकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब नसरुद्दौला को विवश होकर विजय समझौता पर हस्ताक्षर करने पर इस प्रकार भोपाल 1 जून 1949 को भारत में सम्मिलित हुई थी। ठीक ना। अब भोपाल का जलियांवाला बाग कांड। ठीक ना। ये दोस्तों पहला पॉइंट है कि 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन, ठीक ना, में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल सियासत की नवाबी सेना के अधिकार जाफर अली खां को स्थानीय लोगों से संघर्ष हुआ। ठीक ना। इस कारण से क्या है, इस संघर्ष में नवाब की सेना ने, ठीक ना, बैजनाथ गुप्त और छोटे लाल और वीरधन सिंह और मंगल सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस कांड को भोपाल का जलियांवाला कांड कहा जाता है। ठीक ना। इसके बाद रीवा का चंबल कांड, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक ना। इसके बाद दोस्तों ये क्या है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति है। ठीक ना। तो 1857 के प्रमुख मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान प्रदेश के क्या है, 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल घुसकर साबर सैन्य को दोबारा प्रारंभ किया, किंतु कर्नल CB बोरसन ने उदयपुर के राजपूतों सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निमोड़ा पर अधिकार कर इसका विद्रोह समाप्त किया। तो इसको दोस्तों ये बहुत बड़ा है, इसलिए आप इसे डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेगा। ठीक है ना। ये भी यहाँ तक है। ठीक ना। अब मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देता हूँ, एक चार्ट देता हूँ आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। जितना भी ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 1857 की क्रांति है। ठीक ना। यहाँ पर जिन्होंने विद्रोह किया है और किस स्थान से, ठीक ना, वो संबंधित हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं 1857 की। ठीक ना। तो 1857 में तात्या टोपे थे। ठीक ना। उसने दोस्तों कानपुर और झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व किया था। ठीक ना। इनके समक्ष विद्रोह किया था। ठीक ना। इसके बाद दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई को तो सभी जानते कि ये झांसी की रानी
राजधानी थी, ठीक ना। तो झांसी और कालपी, ठीक ना, ये कहाँ से, यहाँ से थी, ठीक ना। फिर टंडिया भील, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोह हैं जो आप लोगों के सामने दिए, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसके, तीसरे चैप्टर की। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो हमारी MPG के चल रही है, तो तीसरे चैप्टर में दोस्तों हम राजनीतिक, लोकसभा, राज्यसभा और इनके बारे में हम तीसरे चैप्टर में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों इसे शेयर भी कर दें ताकि दोस्तों प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।